नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको सफल टिकटॉक विज्ञापन चलाने के लिए आवश्यक हर एक कदम दिखाने वाला हूं। तो यह सिर्फ एक सामान्य और ऊपरी स्तर का वीडियो नहीं होने वाला है। यह एक गहन ट्यूटोरियल है जहां मैं आपको एक स्टोर से कनेक्ट कैसे दिखाऊंगा, मैं शॉपिफाई, फिर मैं आपको अपना टिकटॉक विज्ञापन खाता सेट करने का तरीका दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक सिद्ध सूत्र चरण दर चरण दिखाऊंगा। आपको अपने वीडियो में क्या कहना है यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए मैं आपको सफल विज्ञापन बनाने का सिद्ध सूत्र दिखाने जा रहा हूं और फिर हम भविष्य के बारे में बात करेंगे कि एक विज्ञापन बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, A/B परीक्षण कैसे करना है, आप विश्लेषण में कैसे देख सकते हैं यह पता लगाना कि क्या काम करता है और वास्तव में अनुकूलन कैसे करना है, क्योंकि अंततः यही ऑनलाइन सफल होने का मुख्य तत्व होगा। जब आप कुछ बेच रहे होते हैं तो अच्छे विज्ञापन बनाना है, और अगर आप इस पर विचार करें तो अगर आप बाहर जाते हैं, समय और प्रयास लगाते हैं और एक ऐसा विज्ञापन बनाते हैं जो इतना अच्छा नहीं है, तो यह मायने नहीं रखता कि आप सही दर्शकों को खोजने और उस विज्ञापन को लक्षित करने में कितने अच्छे हैं। अगर यह एक अच्छा विज्ञापन नहीं है तो आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, और इसलिए इस वीडियो में हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं और सब कुछ थोड़ा अलग तरीके से संरचना करने का सरल प्रयास आपके उत्पाद के लाभ को नाटकीय रूप से बढ़ा और सुधार सकता है। क्योंकि अगर आपके पास लोग बेहतर तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं क्योंकि आपने अपने वीडियो में कुछ थोड़े अलग शब्द कहे हैं, तो यह आपके व्यवसाय के बारे में सब कुछ बदल देगा। यह एक सफल व्यवसाय और एक पूरी तरह से असफल व्यवसाय के बीच का अंतर हो सकता है, जो फल फूल रहा है और वास्तव में बढ़ रहा है, और ऐसा व्यवसाय जो चाहे आप कुछ भी करें आप सफलता नहीं पा सकते। ठीक है, तो ना टिकटॉक विज्ञापन चलाने के लिए नंबर 1, हमारे पास आपको कुछ मुफ्त पैसे, कुछ मुफ्त विज्ञापन प्राप्त करने का एक तरीका है जो आप चला सकते हैं। तो हमने टिकटॉक से संपर्क किया और उन्होंने हमें एक अच्छा सा प्रमोशन दिया। आप हमारे लिंक के माध्यम से जा सकते हैं, यह कहीं और नहीं मिलेगा। यदि आप हमारे लिंक से जाते हैं तो आप $500 तक के मुफ्त विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। $100 पर वे आपको विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त $100 देते हैं। फिर आपका पैसा दोगुना हो रहा है, मुफ्त पैसा। यदि आप नीचे दिए गए हमारे लिंक के माध्यम से जाते हैं तो आप या तो लिंक को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं या आप बस टाइप कर सकते हैं santrailmedia.com/tiktok/tiktok और यह आपको इस पृष्ठ पर ले आएगा। तो हम शुरू करें पर क्लिक करने जा रहे हैं। हम यहाँ अपना खाता बनाएंगे, तो हम एक ईमेल दर्ज करने जा रहे हैं। अब हम उद्योग में टाइप कर सकते हैं, तो मैं बस ई-कॉमर्स कहने जा रहा हूं और हम उत्पाद बेच रहे हैं। मैं इस वीडियो के लिए शायद एक छोटा फोन चार्जर बेचने जा रहा हूं, तो हम कहेंगे कि चलो देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उदाहरण के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। इलेक्ट्रिकल उपकरण, ठीक है, हमें इस छोटे से चीज को स्वीकार करना होगा और अब हम अपना राज्य दर्ज कर सकते हैं और फिर हम टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक पर जाएंगे। अब हम इसे शॉपिफाई से कनेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ अपना खाता सेट करना मददगार है, और अब इन दोनों में मैं कस्टम मोड के साथ जाना पसंद करता हूं। सरल मोड आपको कम दिखाएगा लेकिन इसके साथ कम नियंत्रण देगा, इसलिए कस्टम मोड में मैं आपको इस वीडियो में आवश्यक सभी चीजें दिखाऊंगा और यह भारी नहीं होगा। तो हम कस्टम मोड पर क्लिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम अपने विज्ञापन उद्देश्य पर पहुंचते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। यदि आप एक राजनीतिक अभियान चला रहे हैं या बस अधिकतम करना चाहते हैं कि कितने लोग देखें, तो पहुंच बहुत अच्छी हो सकती है। जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे पास विचार है कि आप लोगों को कहीं जाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ट्रैफिक उन्हें आपकी वेबसाइट पर भेज देगा, और फिर आप यह अनुकूलित कर रहे हैं कि वास्तव में कितने लोग वहां जाते हैं। और फिर हमारे पास रूपांतरण है, यह वही है जो हम निश्चित रूप से यहाँ चाहते हैं। उत्पाद बिक्री एक शानदार विकल्प है यदि आपके पास पहले से ही एक टिकटॉक दुकान स्थापित है, लेकिन हम वेबसाइट रूपांतरण के साथ जाएंगे। हम निश्चित रूप से शॉपिफाई पर उत्पाद बेचने जा रहे हैं। वेबसाइट रूपांतरण वही है जो हम देख रहे हैं। स्मार्ट प्रदर्शन अभियान मूल रूप से पूरे विज्ञापन समूह अनुभाग को छोड़ देता है। आप सीधे विज्ञापनों पर जाते हैं और फिर यह अपने स्वयं के एल्गोरिदम का बहुत उपयोग कर रहा है ताकि वास्तव में यह पता लगाया जा सके कि उन विज्ञापनों को कहां जाना चाहिए और इस तरह से दर्शकों का प्रबंधन करें। मैं इस वीडियो के लिए इसे बंद पर छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन भविष्य में किसी अन्य अभियान में इसके साथ खेलने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। शायद यह आपके लिए बेहतर प्रदर्शन करेगा। फिर हम सेटिंग्स की ओर स्क्रॉल करते हैं। अभियान का नाम, हर कोई अपने अभियान विज्ञापन समूह विज्ञापन संरचना को थोड़ा अलग तरीके से सेट करता है। मेरे लिए मैं इस अभियान का नाम उस उत्पाद के नाम पर रखने जा रहा हूं जिसे हम बेच रहे हैं, क्योंकि यह एकमात्र उत्पाद है, और मैं एक डैश रखूंगा और फिर मैं ये बताना पसंद करता हूं कि उद्देश्य क्या है। तो इस मामले में हम बस ऑनरोरा हब परिवर्तनों को करेंगे क्योंकि यही यहाँ लक्ष्य है।
है ना। हमारा विज्ञापन उद्देश्य वेबसाइट रूपांतरण के लिए है और ऑन रो राहब वह उत्पाद है जिसे हम टिकटॉक पर बेच रहे हैं। और फिर हमारे पास कोई विशेष श्रेणियां नहीं है, ये क्रेडिट या आवास नहीं है, मैं विभाजन परीक्षण नहीं करने जा रहा हूं। और फिर हमारे पास अभियान, बजट अनुकूलन या सीबीओ है। यह समझाते हुए कि यह क्या है, आप कह सकते हैं कि मेरा बजट 50,000 प्रतिदिन है और आप टिकटॉक को अभियान स्तर के आधार पर अनुकूलित करने दे सकते हैं। और यह कह सकता है कि ठीक है, $50 इस विज्ञापन समूह में यह विज्ञापन अच्छा कर रहा है, इसलिए हम वहां अधिक पैसा डालेंगे और बाकी जगह थोड़ा कम, और पूरे अभियान से जो सबसे अच्छा काम कर रहा है उसके अनुसार पुनर्संतुलन करेंगे। दूसरा विकल्प, यदि आप इसे चालू नहीं करते हैं तो विज्ञापन समूह स्तर के आधार पर अनुकूलित करना होगा, जो कह सकता है कि मैं प्रत्येक विज्ञापन समूह के लिए $10 चाहता हूं। और विज्ञापन समूह के भीतर टिकटॉक कह सकता है कि ठीक है, यह विज्ञापन उस विज्ञापन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और यह मूल रूप से आपके बजट को उस स्तर के आधार पर अनुकूलित कर सकता है। इसलिए मैं अभी सीबीओ बंद रखूंगा और यदि आप चाहें तो हम एक पूरे अभियान का बजट सेट कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि कम से कम 50 है जो वे सिफारिश करते हैं, इसलिए मैं अभी 50 कहूंगा और मैं कहूंगा जारी रखें। तो यहाँ रुकने और एक नया टैब खोलने का ये एक अच्छा बिंदु है और अपने शॉपिफाई स्टोर पर जाने का। हम अपने टिकटॉक खाते को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अभी तक एक शॉपिफाई स्टोर नहीं है या आपके पास कोई और स्टोर है तो यह ठीक है। आपके पास कुछ और है, जैसे कि आप इसे स्क्वायर स्पेस या विक्स या दूसरे प्लेटफॉर्म पर बना रहे हैं, वर्डप्रेस, तो आप अभी भी टिकटॉक से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में एक पिक्सेल एम्बेड करना। इसका लाभ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति विज्ञापन से हमारी वेबसाइट पर जाता है तो उसे ट्रैक किया जाएगा कि वह क्या करता है, क्या वह इसे कार्ट में जोड़ता है, क्या वह खरीदारी करता है। और यह हमें हमारे विज्ञापनों को, जो वास्तव में क्या होता है वो, उसके आधार पर अनुकूलित करने की अनुमति देगा। केवल यह नहीं कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, बल्कि कितने लोग अंतिम बिक्री में परिवर्तित होते हैं। यह कहने के बाद चलिए मेरे स्टोर पर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह बाईं ओर बिक्री चैनलों पर क्लिक करना, और अब हम टिकटॉक की तलाश करने जा रहे हैं। तो आप बस टिकटॉक टाइप कर सकते हैं और आप देखेंगे कि वहाँ 4.8 सितारे हैं। बहुत से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और हम इसे अपने शॉपिफाई स्टोर पर स्थापित करने जा रहे हैं। यह मूल रूप से एक बिक्री चैनल होगा। यह एक ऐप होगा, कुछ ऐसा जिसे हम उपयोग कर सकें हमारे शॉपिफाई को कनेक्ट करने के लिए और बैक एंड पर कम काम करने के लिए। यह हमारे लिए बहुत सारा काम करता है और इसलिए हमें वास्तव में बस यहाँ नीचे जाना है। आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैं अनुशंसा करता हूँ कि आप इन्हें अपने समय पर पढ़ें, लेकिन मैं सेल्स चैनल जोड़ें पर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो मैं सेटअप नाउ पर क्लिक करने जा रहा हूँ। टिकटॉक पर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के बगल में हम इसे अब सेटअप करेंगे। हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और अब हम अपने टिकटॉक फॉर बिजनेस में साइन इन करेंगे। ये वही पासवर्ड है जो हमने उस खाते पर अभी बनाया था। मैं लॉग इन पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि यूजर आईडी सही है। तो अगर आप टिकटॉक पर जाते हैं तो आपको यह बिल्कुल मेल खाना चाहिए। फिर टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक पर हम बस यहाँ कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हमारे पास डेटा शेयरिंग है। मैं इसे अधिकतम पर रखना पसंद करता हूँ ताकि जब हम यहाँ अनुकूलित करने की कोशिश कर रहे हों तो हमारे पास जितनी संभव हो सके जानकारी हो। फिर हम पिक्सल बनाएं पर क्लिक कर सकते हैं। ये एक नया टिकटॉक पिक्सल बनाएगा जो हमारी वेबसाइट पर सब कुछ ट्रैक करेगा। ठीक है, अब हमारे पास हमारा खाता कनेक्ट हो गया है और हमारा पिक्सल सेटअप हो गया है। चलो टिकटॉक पर वापस चलते हैं। उसी टैब, उसी पृष्ठ पर जहां हम थे और जहां हमने छोड़ा था वहां से जारी रखते हैं। मैं जारी रखने के लिए कहने जा रहा हूं और इससे हम अपने विज्ञापन समूह स्तर पर पहुंचेंगे। अब मेरे लिए विज्ञापन समूह मैं लक्षित करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि दाईं ओर उपलब्ध दर्शक वर्तमान में बहुत व्यापक हैं। मैं एक अधिक समृद्ध दर्शक को लक्षित करना चाहता हूं। मैं लक्षित करना चाहता हूं। वैसे हर कोई यह नहीं करेगा, हर उत्पाद अलग होता है, लेकिन मेरे लिए मैं इसे डिस्पोजेबल इनकम कहने जा रहा हूं। यह वह समूह है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं और हम अनुकूलन स्थान चुन सकते हैं। तो हम टिकटॉक पिक्सल के लिए क्या अनुकूलित कर रहे हैं? अगर हमारे पास एक टिकटॉक पिक्सल है जो है तो यह यहाँ दिखाई देगा। मैंने गलती से 2 बना दिए क्योंकि मैं पहली बार रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, इसलिए मैं पहले वाले को चुनने जा रहा हूं और आपके पास केवल एक होना चाहिए। शॉपिफाई के लिए टिकटॉक पिक्सल में वहां कुछ संख्या होगी और फिर अनुकूलन घटना के लिए आपके पास विभिन्न चीजें हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि आप उन लोगों के लिए अनुकूलित करना चाहते हैं जो इसे अपने कार्ट में जोड़ते हैं, भुगतान पूरा करते हैं, भुगतान जानकारी जोड़ते हैं। आपके पास अनुकूलित करने के लिए बहुत सारी विभिन्न चीजें हो सकती हैं। मेरे लिए मैं पूर्ण भुगतान करूंगा। हम उन लोगों के लिए विज्ञापन करेंगे जो वास्तव में बिक्री में परिवर्तित होते हैं। प्लेसमेंट के लिए हम मैनुअल या स्वचालित प्लेसमेंट चुन सकते हैं।
यह होने वाला है। इसीलिए अगर हम यहाँ छोटे उन्नत रणनीति पर क्लिक करें तो हम कह सकते हैं कि स्थानों का चयन करें, जैसे टिकटॉक और अन्य 2 ऐप्स जिन्हें हमने नीचे रखा है। मैं इन्हें अनचेक करने जा रहा हूं ताकि हम केवल टिकटॉक और खोज परिणामों पर ही विज्ञापन दे रहे हैं। मैं इसे शामिल करने की सिफारिश करता हूं क्योंकि बहुत से लोग असल में हाल ही में एक अध्ययन आया है कि एक बहुत बड़ा समूह अब टिकटॉक को अपना मुख्य खोज इंजन के रूप में उपयोग कर रहा है, जिससे खोज परिणामों में दिखना वास्तव में रूपांतरित करने का एक शानदार तरीका है। मैं इसे छोड़ने की सिफारिश नहीं करता। फिर हम नीचे जा सकते हैं और उपयोगकर्ता टिप्पणियां चुन सकते हैं। टिप्पणियां ठीक हैं, मैं उन्हें चालू रखने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें बंद करते हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। हर कोई अलग तरीके से चलाता है, तो आप यह चालू नहीं रखना चाहते। वीडियो डाउनलोड मैं इसे अक्षम कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मूल रूप से हमारे विज्ञापन को डाउनलोड करें और फिर इसे अपने विज्ञापन के रूप में चलाएं। यह हमारे सामग्री की चोरी करना है। वीडियो साझा करना ठीक है, यह अर्जित मीडिया पाने का अच्छा तरीका है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग लोग करते हैं जब आपको मुफ्त में एक्सपोजर मिलता है जिसके लिए आप भुगतान नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक अच्छा विज्ञापन बनाते हैं और लोग इसे पसंद करते हैं और इसे अपने दोस्त के साथ साझा करते हैं और कहते हैं, हे तुम यह खरीदना चाह सकते हो, तो यह एक विशेषता है जिसे हम सक्षम करना चाहेंगे। और निश्चित रूप से हमारे पास टारगेटिंग है। अभी कोई सेव्ड ऑडियंस नहीं है, लेकिन भविष्य में एक सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं। हम पहले जनसांख्यिकी पर जाएंगे। सबसे पहले स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, जो मेरे काम के लिए समझ में आता है। आप अन्य विकल्प भी जोड़ सकते हैं। यदि आप यूके या कनाडा में शिप करते हैं तो उन्हें यहाँ नीचे जोड़ें। लिंग मैं लिंग नहीं चुनने वाला, मुझे लगता है कि सभी ठीक हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से एक लिंग को लक्षित कर रहा है तो आपके लिए विज्ञापन करना बेहतर होगा। लेकिन ध्यान रखें, दोनों को विज्ञापन देना अच्छा हो सकता है। इसलिए यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो शायद महिला दर्शकों के साथ अधिक मेल खाता है तो शायद पुरुष दर्शकों को क्रिसमस या छुट्टियों के मौसम के आसपास विज्ञापन देना अच्छा होगा, क्योंकि यह उनके महत्वपूर्ण दूसरे के लिए एक अच्छा उपहार हो सकता है। जहाँ तक उम्र की बात है, मैं सबसे छोटे जनसांख्यिकी को छोड़कर सभी का चयन करने जा रहा हूँ। मैं बच्चों को विज्ञापन नहीं देना चाहता और जाहिर है उनके पास वैसे भी इतना खर्च करने योग्य आय नहीं है, इसलिए मैं वह नहीं करने जा रहा हूँ। फिर हमारे पास भाषाएं हैं, ये केवल अंग्रेजी में ही होगा, तो मैं बस अंग्रेजी का चयन करने जा रहा हूँ। अन्य भाषाओं में विज्ञापन देने की कोशिश भी मत करो क्योंकि अंग्रेजी में जोड़ना समझ में नहीं आएगा। फिर हम खर्च करने की शक्ति चुन सकते हैं। मैं उच्च खर्च करने की शक्ति और घरेलू आय चाहता हूं। हम जिप कोड के शीर्ष 25 से 50% को लक्षित करना चाहते हैं, तो यह थोड़ा समृद्ध होगा। हम इसे बहुत अधिक संकीर्ण नहीं कर रहे हैं, यह कुछ हद तक संकीर्ण है। आप शीर्ष दाएं कोने में इस छोटे से बार में देख सकते हैं, यह बहुत संकीर्ण नहीं है। और फिर दर्शकों के मामले में मैं वहां कुछ भी नहीं चुनने वाला हूं। मैं व्यवहारों को नहीं चुनने वाला क्योंकि मुझे लगता है कि टिकटॉक इस पर अपने आप अनुकूलन करने में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं, हे जैसे कि यह स्पष्ट रूप से तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। यह इसे थोड़ा और संकीर्ण कर देगा, लेकिन यह टिकटॉक को विज्ञापन चलाने के लिए शुरू करने के लिए एक बढ़त देता है। इसलिए यह सिर्फ एक सामान्य विज्ञापन करने और हर जगह जाने और फिर पैसे बर्बाद करने के बारे में नहीं है शुरुआत में, लेकिन शायद यह कुछ व्यापक कहने में मदद करता है तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स। जहां तक डिवाइस की बात है, आपके पास एंड्रॉयड या iOS हो सकता है। यह उपयोगी हो सकता है यदि आपके पास एक ऐप है, उदाहरण के लिए जिसे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध है। या आप डिवाइस मॉडल के बारे में भी कह सकते हैं। शायद आप आईफोन के लिए फोन केस बेच रहे हैं। खैर, आप एक विशेष मॉडल के आईफोन उपयोगकर्ताओं को विशेष रूप से विज्ञापन दे सकते हैं। इसलिए आप अपने आईफोन 15 केस का विज्ञापन आईफोन 15 का उपयोग करने वाले लोगों को दे सकते हैं, जो काफी प्रभावशाली हैं। आप फिर से कनेक्शन प्रकार चुन सकते हैं। यदि यह कुछ ऐसा है जिसे उपयोगकर्ता डाउनलोड करेंगे, शायद आप चाहेंगे कि यह वाईफाई पर हो ताकि वे इसे डाउनलोड करने की अधिक संभावना रखते हों और धीमे डेटा या डेटा पर सीमाओं से परेशान न हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ वास्तव में बहुत कुछ किया जा सकता है। आप इसे एक नए दर्शक के रूप में भी सहेज सकते हैं। इसलिए यदि आप भविष्य में अन्य विज्ञापन समूहों पर उसी दर्शक का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसे सहेज सकते हैं और बस कह सकते हैं कि यह विज्ञापन समूह है। आप कह सकते हैं कि यह दर्शक होने वाला है। क्यों डिस्पोजेबल आय? हम इसे बचा सकते हैं और हम अपना दैनिक बजट चुन सकते हैं। मैं $50 कहने जा रहा हूं क्योंकि यह तो अभियान का बजट था। यह आपके रूपांतरणों को अनुकूलित करने के लिए $27 की सिफारिश करता है। इस वीडियो के उद्देश्यों के लिए मैं सिर्फ 50 करने जा रहा हूं। इससे थोड़ा अधिक करने में हिचकिचाएं नहीं, ज़्यादा ना करें। यह पहले कुछ दिनों या सप्ताह के लिए सीखने का अनुभव है। जब आप कुछ डेटा प्राप्त करना शुरू करते हैं और यह पता लगाते हैं कि क्या काम कर रहा है, तो आप उन चीज़ों के पीछे अधिक पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं जो सफल हो रही हैं। बोली और अनुकूलन, यह रूपांतरणों को लक्षित कर रहा है और हमारे पास अधिकतम डिलीवरी या एक लागत सीमा हो सकती है, तो मैं इसे अधिकतम डिलीवरी पर छोड़ने जा रहा हूं। तो चलिए अगला क्लिक करते हैं।
हम तीसरे स्तर पर पहुंचते हैं जो विज्ञापन है। मैं अभी स्मार्ट क्रिएटिव विज्ञापनों की सिफारिश नहीं करता। मुझे लगता है कि हम अपने खुद के बनाएंगे। यह कुछ ऑटो जनरेटेड वीडियो से कहीं बेहतर हो सकता है। चलो अपने खुद के साथ चलते हैं। अब यहाँ हमारे पास विज्ञापन का नाम है, तो मैं इसे ऐसा नाम दूंगा। तो हमारे पास इस विज्ञापन समूह में कई विज्ञापन होंगे। तो ऑन रोरा हब माइक, क्योंकि मैं ही इस विज्ञापन को बना रहा हूँ। शायद हम अन्य लोगों को भी कुछ समान विज्ञापन बनाने के लिए कहेंगे, इसलिए मुझे इसका नाम भी पसंद है। और हम इस विज्ञापन पर कैप्शन रखेंगे। तो हम इसमें कैप्शन जोड़ना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि यह वास्तव में कौन सा विज्ञापन है। अब हम कस्टम पहचान सेट करने जा रहे हैं। इसे ऑनरोरा हब कहें। हम एक लोगो चुन सकते हैं। विज्ञापन प्रारूप एकल वीडियो होने वाला है और आप इसे अपनी लाइब्रेरी से जोड़ सकते हैं। आप अभी एक नया बना सकते हैं, या हम वास्तव में एक अपलोड करने जा रहे हैं। कैसे बनता है बताऊंगा। यदि कानूनी जोखिम है या कुछ जोड़ना है तो अस्वीकरण जोड़ सकते हैं और गंतव्य चुन सकते हैं। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। हमारे पास एक कस्टम URL है। तो चलो टिकटॉक पर वापस चलते हैं। हमारी शॉपिफाई पेज पर उत्पादों पर जाएं। हम यहां क्लिक करेंगे जो उत्पाद है और फिर हम दृश्य पर जा सकते हैं। तो ये हमारा उत्पाद पृष्ठ है। मैं बस इसे कॉपी करने जा रहा हूं और हम इस URL को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं प्रीव्यू पर क्लिक करने की कहता हूँ। आप सही पृष्ठ पर जा रहे हैं। ये मेरे लिए अच्छा लग रहा है। ये वही पृष्ठ है जो मैं चाहता था। तो हम इसे बंद कर देंगे और हम टिकटॉक विज्ञापन पर वापस आ गए हैं। हमारे पास ट्रैकिंग है जो सभी वैकल्पिक चीज़ें हैं। मैं अभी इनमें से कोई भी नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन देखते हैं कि आप टिकटॉक विज्ञापन कैसे बनाएंगे। मान लें कि हम अपनी पानी की बोतल का विज्ञापन बना रहे हैं। यह कूल बोतल है, इसलिए विज्ञापन बनाना आसान होगा। दादी दिसंचान, आपको वास्तव में 3 कदम उठाने हैं। पहला कदम हुक कहलाएगा। यह आपकी पहली वाक्य होगा जो उनकी ध्यान आकर्षित करेगा और आप इस वाक्य के साथ कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। आप पैटर्न बाधित करें। सो पैटर्न इंटरप्ट मतलब लोग टिकटॉक पर जा रहे हैं और यह सब एक ही तरह की चीज़ें हैं और फिर आपका वीडियो अलग है। यह उन्हें कुछ बताता है, गुणवत्ता बेहतर है या कुछ ऐसा है जो थोड़ा अलग होगा। और आपका हुक वह होगा जो उनकी ध्यान आकर्षित करेगा। इसे करने के कुछ तरीके हैं, जैसे सामान्य ज्ञान को तोड़ना, जो वास्तव में एक आसान और सामान्य तरीका है। अगर मैं यहाँ लार्क बोतल के बारे में विज्ञापन बना रहा हूँ, संदर्भ इस बोतल के शीर्ष पर LED, E और UV लाइट, ये भी इसे सैनिटाइज करता है। तो शायद मेरा पहला वाक्य होगा कि पुनः उपयोग करने योग्य बोतल से पीना आपके सोचने से कहीं ज़्यादा खराब है। और फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यह साहसी दावा है, मानता है कि आप डिस्पोजेबल पानी की बोतलों से रियूजेबल पर जा रहे हैं और यह एक अच्छी बात होगी। तो आप इसे तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह वास्तव में बहुत खतरनाक है। और फिर यह हमें 3 में से दूसरे भाग में ले जाता है। ये वह जगह होगी जहां आप एक कहानी बताएंगे। अब आप नहीं चाहते कि आप 45 सेकंड की कहानी बताएं जिसमें पहले मैंने यह किया, फिर मैंने वह किया और फिर यह हुआ, क्योंकि यह एक बहुत ही उबाऊ कहानी होगी और लोगों का ध्यान अवधि छोटी होती है। इसलिए आप कहानी को लगभग 2 वाक्यों में बताना चाहते हैं। तो लार्क बोतल की बात करते हुए शायद मैं कहूंगा कि मैं एक सामान्य पानी की बोतल से पीता था जब तक कि मैंने CDC से यह लेख नहीं पढ़ा कि वे वास्तव में कितने खतरनाक हैं। और इससे मेरी दृष्टिकोण बदल गई और मैंने इस बोतल की ओर स्विच कर लिया। और याद रखें, आपकी कहानी वास्तव में एक सहानुभूतिपूर्ण कहानी होनी चाहिए जो उपयोगकर्ता के दर्द बिंदुओं पर केंद्रित हो, उन चीजों पर जो उन्हें अपने दैनिक जीवन में पसंद नहीं है। शायद एक अलग उदाहरण लें, जैसे कि यह कहना कि पानी की बोतलें मोल्डी गंध देती थीं और यह इसे ठीक करता है। आप विज्ञापन के विभिन्न रूपों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको उपयोगकर्ता के दर्द बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना है और एक सहानुभूतिपूर्ण कहानी बतानी है। तो अब हम लगभग 3 वाक्य कह चुके हैं। शायद अब तक हमने उनकी ध्यान थोड़ा बेहतर प्राप्त कर लिया है, इसलिए हम उस कहानी को फिर से बताना चाहते हैं, लेकिन इसे लगभग 4 वाक्य की कहानी के रूप में बताएं। तो अब यह थोड़ा लंबा है और थोड़ा अधिक विवरण में है, लेकिन वही चीजें बिल्कुल ना कहें। तो अब आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मैंने हमेशा माना कि आप अपनी पानी की बोतल को डिशवॉशर में रख सकते हैं और यह ठीक रहेगा। लेकिन उस लेख में वैज्ञानिकों ने बताया कि केवल कुछ घंटों के बाद एक पानी की बोतल में बहुत हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं जो पाचन समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यह प्रजनन समस्याएं और यहाँ तक कि तंत्रिका संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है और इससे मैं काफी चिंतित हो गया। इसलिए मैंने कुछ शोध किया, मैंने इसे देखा और मैंने यह पानी की बोतल यहाँ पाई और इस बोतल ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। ये खुद को साफ करती है, इसलिए न केवल मुझे यह खतरनाक नहीं है बल्कि यह हमेशा साफ भी रहती है। मुझे हर समय डिशवॉशर में नहीं डालना पड़ता। मेरा पानी हमेशा शुद्ध होता है और यह जिस तरह से काम करता है वह इस बहुत ही कूल कैप से है। इसमें एक LED है जो हर 3 मिनट में एक बार UV प्रकाश चमकाती है ताकि पूरी बोतल को स्वचालित रूप से सैनिटाइज किया जा सके। ठीक है, तो यह एक थोड़ी लंबी कहानी थी जो बताती है कि समस्या क्या थी, आप इस तक कैसे पहुंचे और फिर उत्पाद समाधान वास्तव में क्या है।
और फिर आप शायद एक और छोटी वाक्य के साथ समाप्त करना चाहेंगे, शायद एक किस्सा। ये थोड़ा वैकल्पिक है। अगर आप चाहें तो सीधे तीसरे चरण पर जा सकते हैं और फिर भाग 3 आपका रूपांतरण होगा। आप उत्पाद के बारे में सिखाएंगे। व्हाट आप एक कॉल टू दी एक्शन करेंगे, लोगों को वास्तव में लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करेंगे और अपने उत्पाद को खरीदने पर विचार करें। यह बोतल कैसे काम करती है? यह एक सामान्य पानी की बोतल की तरह दिखती है, लेकिन यह बेहतर इंसुलेटेड और उच्च गुणवत्ता की है, ढक्कन में तकनीक से भरा है। तो हमारे पास ऊपर एक बटन है जो मैन्युअल रूप से यूवी लाइट को सक्षम कर सकता है, जिसे जब आप इसे पलटते हैं तो आप वहां छोटे LED को देख सकते हैं जो बोतल के अंदर रोशनी डालता है, जो वहां सभी बैक्टीरिया को मार देता है। और इसके 2 अलग अलग मोड हैं। एक स्वचालित रखरखाव मोड है जो हर कुछ मिनट में इसे साफ करता है, और फिर एक पूर्ण कीटाणु शोधन मोड है जिसका मैंने डोमिनिकन गणराज्य में उपयोग किया था। जब आप इसे डबल प्रेस करते हैं तो यह उस लाइट का उपयोग करके आपकी पूरी बोतल की गहरी सफाई करता है, और यह USB केबल से रिचार्जेबल है, इसलिए यात्रा के लिए सुपर आसान है। अगर आप अभी भी एक सामान्य गंदी पानी की बोतल से पी रहे हैं तो यह आपके लिए लार्क बोतल में अपग्रेड करने का समय है। यह चीज़ बहुत बेहतर है। इसने मुझे पानी देखने और स्वच्छता के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया है। आप वास्तव में इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इस खरीदें एक पाएं एक मुफ्त प्रमोशन के साथ जो हम इस सप्ताहांत तक चला रहे हैं। यदि आप कोड माइक का उपयोग करते हैं और नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अपना खरीदते हैं तो यह एक त्वरित उदाहरण है जो मैंने इस बोतल के लिए विज्ञापन के रूप में सोचा, लेकिन इसके लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण और तरीके हो सकते हैं, और मैं अनुशंसा करता हूं कि आप सभी का परीक्षण करने के लिए कई भिन्नताएं बनाएं ताकि यह देख सकें कि इनमें से कौन सा वास्तव में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। मैं इसके 6 से 12 अलग अलग संस्करण बना सकता हूं, जैसे कि अलग अलग स्क्रिप्ट, पूरी तरह से अलग विज्ञापन, और बस देख सकता हूं कि इनमें से कौन सा वास्तव में सबसे अच्छा रूपांतरित होता है, सभी में पूरी तरह से अलग कथानक के साथ। और एक और बात ध्यान देने योग्य है कि भले ही मैं अभी एक पेशेवर कैमरे और पेशेवर माइक्रोफोन के साथ फिल्मा रहा हूं, मैंने अपने कुछ बेहतरीन कंटेंट केवल एक फोन के साथ फिल्माए हैं। तो अब जब हमने यह फिल्मा लिया है, मैं CapCut.com पर जाने और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की सिफारिश करता हूं। यह उपयोग करने के लिए मुफ्त है और वास्तव में इसे ByteDance द्वारा बनाया गया है, जो वही कंपनी है जो टिकटॉक बनाती है। तो यह टिकटॉक विज्ञापन पर सामग्री संपादित करने का सबसे आसान तरीका होगा, और बैक एंड पर बहुत सारे वास्तव में अच्छे AI सॉफ्टवेयर हैं। इसलिए न केवल आप अपनी फाइलें डाल सकते हैं और सब कुछ एक साथ काट सकते हैं, बल्कि एक पूर्ण AI कैप्शन टूल भी है। तो विज्ञापन के कुछ संस्करणों में आप स्क्रीन पर कैप्शन रखना चाह सकते हैं। कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, आपको नहीं। कुछ आप संगीत चाहते हैं, आप CapCut में इन सभी को प्रबंधित कर सकते हैं। बहुत सारे शानदार ट्यूटोरियल हैं जो आपको यह करने का तरीका दिखाते हैं। ठीक है, तो वापस टिकटॉक पर मैं यहाँ अपलोड पर यू क्लिक करने जा रहा हूँ। मैं बस एक फाइल को खींचने जा रहा हूं, और अब हम इस फाइल का नाम बदल सकते हैं जो भी हम चाहें। हम फाइल का नाम जो भी चाहें बदल सकते हैं। larkbotlead1.mp4, हम इसे ऐसा ही कहने जा रहे हैं। हम इसे अपलोड करने जा रहे हैं और अब यह अपलोड हो रहा होगा। यह अपलोड हो रहा है। एक और प्रारूप तकनीकी समीक्षा है। यदि आपके पास ऐसा कोई उत्पाद है तो अन्य सफल तकनीकी समीक्षाएं देखें और उस प्रारूप की नकल करें। तो अभी शायद आप ये कहना चाहेंगे कि ये लार्क बोतल है, और फिर ये बताना कि ये क्या करती है, ये क्या समस्या हल करती है, और ये इतनी अच्छी क्यों है। शायद ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा जो बहुत से दर्शकों के साथ एक बहुत परिचित भावना में गूंजता है। इसलिए यहाँ के पाठ के लिए मैं बस ये कहने जा रहा हूँ कि उचित बोतलें आपकी सोच से भी बदतर हैं। लार्क का परिचय, यही हम अभी के लिए जाने वाले हैं। आप कॉल टू एक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ आप चुन सकते हैं कि क्या होने वाला है, और फिर अगर हमारे पास कोई इंटरैक्टिव एड ऑन है तो हम उन्हें बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक डिस्काउंट कोड है, मैंने जैसे कहा था कि डिस्काउंट कोड माइक होगा जो मुफ्त में जाएगा या कुछ ऐसा, आप इस तरह से जा सकते हैं। यह यहाँ जोड़ देगा, तो हम कह सकते हैं बनाएं, यह हमारे वीडियो में जोड़ देगा। मैं अभी इसके लिए ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। फिर से हमारे पास डिस्क्लेमर नहीं है, बाकी सब अच्छा लग रहा है, और फिर हम कह सकते हैं सबमिट करें। तो अगर हम इसे सबमिट करते हैं तो यह समीक्षा के लिए जाएगा, तो हम कहेंगे सबमिट करें, और फिर हम अपना भुगतान विधि जोड़ सकते हैं। तो यह विज्ञापन वास्तव में चलेगा। टिकटॉक आपके भुगतान को प्रोसेस करेगा। यह कहता है कि विज्ञापन बनाया जा रहा है, और फिर टिकटॉक इसे समीक्षा करेगा। एक बार स्वीकृत होने पर यह स्वचालित रूप से चलेगा। सब कुछ सेट हो गया है। तो हम अब अभियानों पर वापस जा सकते हैं और आप सब कुछ यहीं प्रबंधित कर सकेंगे। तो हमारे पास हमारा अभियान है, हमारे विज्ञापन समूह और हमारे विज्ञापन ठीक हैं। तो वर्तमान में यह समीक्षा में है। जैसा कि मैंने कहा, आप चीज़ों को चालू या बंद कर सकते हैं, आप नए भी बना सकते हैं, या यदि आप चाहें तो इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आप बस कॉपी कह सकते हैं। हम इसे चुन सकते हैं। हम कह सकते हैं कॉपी, और यह उसी चीज़ की एक कॉपी बना देगा, और हम इसमें कुछ सूक्ष्म भिन्नताएं कर सकते हैं। शायद वहाँ कुछ अलग पार्ट हो सकता है, शायद साइट पर एक अलग पृष्ठ का लिंक हो सकता है। हमारे पास वहाँ कई अलग अलग विकल्प हैं। विज्ञापनों के साथ भी यही बात है, अभियान के साथ भी यही
बात है, हमारे पास सभी के साथ बहुत सारी भिन्नताएं हैं, बस उन्हें कॉपी करके, और यह वास्तव में आपको उस पूरे प्रक्रिया को फिर से करने से बहुत सारा काम बचाता है। लेकिन यह है कि आप टिकटॉक विज्ञापनों को सेटअप करने, इसे अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट करने और एक सफल विज्ञापन बनाने की प्रक्रिया। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो नीचे टिप्पणियों में छोड़ दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। माइकल ब्रायन, सेंट्रल मीडिया, और आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।